भारत और अमेरिका लगातार अपने रिश्तों को नई दिशा देने में जुटे। ट्रेड से लेकर टैरिफ तक दोनों देशों की साझेदारी अब और मजबूत होती दिखाई दे रही है। और यहाँ सबसे बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ट्रेड डील के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका पहुंचे। दरअसल जयशंकर अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में भाग लेने पहुंचे, लेकिन ये उनका दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया। और अमेरिका पहुंचते ही जयशंकर ने पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। इस बैठक का मकसद था जो ट्रेड डील कागज पर हुई है उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। इससे भारतीय कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई। भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर एक उपयोगी चर्चा हुई। स्कॉट बेसेंट के साथ बातचीत में बाजार तक आसान पहुंच, नियमों में तालमेल और ट्रेड डील को जल्दी लागू करने पर जोर दिया गया। वहीं इसके बाद जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। यहाँ बातचीत का दायरा और बड़ा हो गया। ट्रेड डील के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर खास फोकस रहा। ये वो मिनरल्स हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी। वहीं दोनों देशों ने इन खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इसकी एक बड़ी वजह चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करना है। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर रेयर मिनरल्स चीन के कंट्रोल में हैं, जिससे कई देशों की चिंता बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। जयशंकर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को इस मंच से बाहर रखा गया है। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं इसके अलावा जयशंकर और रूबियो ने क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने की बात भी दोहराई। साथ ही ऊर्जा, रक्षा तकनीक और न्यूक्लियर सहयोग पर भी सहमति बनी। कुल मिलाकर जयशंकर का यह अमेरिका दौरा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड डील का फॉलो अप नहीं, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। संदेश साफ है, दोनों देश अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति भी साथ मिलकर तय कर रहे हैं।